हाय बच्चों, ये 6.1 का क्वेश्चन नंबर 64 था। ये पहले से नहीं बनाया जा रहा था, आगे शर्मा का बुक था इसमें 64 क्वेश्चन है। जब पहले लिख देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन था। 64 क्वेश्चन पहले देख लीजिए। क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग 2 मिनट उसको सोचते हैं और कैसे क्या सॉल्व करना है, उसके बाद हम लोग को अपने आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। ये साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए, इसके जगह पर थीटा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक ए प्लस tan ए -1 प्लस दिया हुआ है cos ए cosec ए प्लस cot ए -1 बराबर 1 लाना है। क्वेश्चन को हम लोग लिख दिए। क्वेश्चन लिखने के बाद आप देख रहे होंगे क्या करना है, 1 लाना है। हमारे पास ये क्वेश्चन है sin a बाई sec a प्लस tan a -1 प्लस cos a बाई cosec a प्लस cot a -1। तो सबसे पहले छोटा नंबर में आप इसको तोड़िए। यानी ज़्यादातर हम लोग आइडेंटिटी को कोशिश करते हैं कि अगर नॉर्मल किसी तरह के कोई फार्मूला नहीं बन रहा है तो साइन कॉस में उसको हम तोड़ देते हैं। बाकी सॉल्यूशन सिंपली जैसे सिंपलीफाई करते हैं उस तरह से आप करते चले जाइए। ऑटोमेटिकली आपको बीच बीच में कहीं कहीं कुछ नया तरीका का फार्मूला मतलब इसको सॉल्व करने के दौरान अगर बनता है तो फिर उसको उस फार्मूला के रूप में स्प्लिट कीजिए, तोड़िए, बनाइए और उसके बाद अपने आप फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए देखिए, एलएचएस पहले लिख देंगे जैसे हम लोग लिखते हैं। लिख दिए साइन ए बटे डायरेक्ट हम कॉस सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए और प्लस tan को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए -1। यहाँ प्लस है, देखिए कॉस ए, कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए -1। चलिए देखिए, हम लोगों ने क्या किया, सेक और tan का वैल्यू डाल दिए कॉस ऑफ साइन के रूप में। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसको अलग हम सॉल्यूशन करते चले जाएंगे, इसका अलग सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। देखिए यहाँ इक्वल टू का साइन दे देते हैं, इक्वल टू का साइन के साइन ए बटे अगर हम नीचे लेंगे तो यह cos cos का एलसीएम हमारा cos ए हो जाएगा, या cos cos खत्म प्लस साइन ए और ये वाला cos यहाँ चले जाएगा तो cos ए हो जाएगा। देखिए फिर प्लस इसके सामने, फिर ऊपर भी लिख दीजिए cos ए बटा नीचे एक बटा ये दोनों साइन साइन के एलसीएम साइन ए, जैसे इस तरफ किए थे ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ 1 प्लस cos ए और ये -1 है तो यहाँ पर साइन चला जाएगा। सिर्फ हम लोगों ने सिंपलीफाई किया साधारण सा अलजेब्रा की तरह। अब क्या करते हैं, ये देखिए 3 का बटे 1 2 3 बराबर इस लाइन के सामने, तो ये वाला cos ऊपर चला जाएगा, ये वाला साइन इसके ऊपर में चला जाएगा। डाल दीजिए साइन ए और ये वाला cos चला जाएगा तो cos ए और बटा ये वाला हमारा यहाँ 1 प्लस साइन ए माइनस cos ए। यही काम यहाँ भी करेंगे, cos ए इंटू साइन ए बटे में हम लोग को 1 प्लस cos ए माइनस साइन ए लिख दिए। अब ये देखिए साइन ए cos इस दोनों में, तो हम सिंपलीफाई करने के लिए क्या करते हैं, आसान हो जाएगा अगर दोनों को हम कॉमन लेकर के ले लेते बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों बड़ा बड़ा चीज है। तो हमारा यहाँ 1 बटे बच जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस cos ए 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस ये वाला cos ए माइनस साइन ए। दोनों अलग अलग चीज है तो एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों मेरा हो जाएगा। चलिए दोनों लिख देते हैं, ये बाहर कर दीजिए साइन ए इंटू cos ए, इसको करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा पूरा, तो लिख देते 1 प्लस cos ए माइनस साइन ए, माइनस का साइन है इंटू नहीं है साइन ए, फिर यहाँ प्लस है तो ये वाला यहाँ पूरा चला जाएगा, 1 है तो यही रह जाएगा साइन ए माइनस cos ए। और नीचे वाला है जो अभी पहले तो साथ में लिख देते हैं, दूसरे लाइन में इसको अरेंज करेंगे हम लोग ऐसा कि a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला में हो जाएगा। अगर करना भी चाहें तो देखिए ये दोनों 1 है प्लस में रह देते हैं यहाँ, और इसको साइन प्लस है साइन ए माइनस cos ए। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे कर देते इसका 2 पार्ट बना देते हैं, ये हो गया मेरा ऐसे
यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस है, इसको अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला हमारा आगे आ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए। देखिए और ये बड़े ब्रैकेट में ऐसे डाल देंगे। देखिए इसको क्या किया हम लोग, माइनस कॉमन ले लिए, वाला माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, साइन ए कॉस ऐसा इसलिए किए कि ये और ये दोनों बराबर एक जैसा हो गया। देखिए और यहाँ पर प्लस, यानी इतना को हमको ए और इतना को बी बनाएंगे तो हमको मिल जाएगा, यानी एक लाइन हमारा बच गया ऐसा कर देने से। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कटने लायक हो गया, साइन प्लस कॉस और कॉस प्लस कॉस कट गया, प्लस से माइनस कट गया। आगे वाला जब है हमारा लिखा ही जाएगा कॉस है, और यहाँ क्या बच गया 1 और 1 इंटू 2 बच गया ऊपर में केवल, और नीचे देखिए यहाँ ए बी एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में साइन ए माइनस cos ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला, फिर इसका फार्मूला तोड़ेंगे अपने आप जो बनना होगा जो बन जाएगा। तो ये 2 को आगे कर दिए और इसको देखिए 1 आगे रख देते हैं, इसके आगे माइनस है तो ब्रैकेट में लिखिएगा sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है माइनस 2 sin ए इनटू cos ए। चलिए हो गया। अब ऊपर वाला को हम लोग लिख दीजिए 2 sin ए इनटू cos ए, 1 माइनस इसका वैल्यू 1 होता है और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 sin ए इनटू cos ए। देखिए प्लस माइनस 1 ये कट गया, ऊपर में भी बच गया मेरा 2 sin ए cos ए, अब बटे ये नीचे वाला भी बच गया 2 sin ए इनटू cos ए। देखिए दोनों बराबर है तो कट के क्या बच गया 1। देखिए आरएचएस में हमको 1 लाना था, यही 1 लाना था ना, हम लोग लिख दिए एचएस जो हो गया वो आरएचएस के बराबर हो गया। कहीं दिक्कत हुआ? कभी भी इस तरह के कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप इसमें से देखिए कि टूटने वाला कौन है, इससे कोई फार्मूला सेट हो नहीं रहा तो साइन cos में टूटने वाला सेक कोसेक था तो हम लोग उसको कर दिए, बन गया। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 मैं पहले लिख देता हूँ। देखिए 65 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस नहीं है, cot a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a का स्क्वायर बराबर में लाना है sin a इंटू cos a। क्वेश्चन यही है, देख लीजिए क्वेश्चन देख लिए, कुछ दिमाग लग रहा है? दिमाग तो बिल्कुल लग रहा है कि ये दोनों फार्मूला पर सेटिंग है, इसको डालते हैं उसके बाद फिर देखते हैं क्या करता है। तो चलिए एलएचएस से लिखते हैं tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर a, और ये पहले से स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तब पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस हम लोग को cot a, ये 1 प्लस cosec स्क्वायर, cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर, स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर है इसका मतलब 4a हो जाएगा ये भी। चलिए ये तो हम लोग लिख दिए, बराबर दे दीजिए। अब इसको क्या करते हैं, साइन कॉस में डालते हैं, साइन थीटा साइन ए बटे कॉस ए, और इसका कॉस डालेंगे तो 1 बटे कॉस आ जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा कॉस, 4a चला जाएगा यहाँ क्योंकि 1 बटे कॉस, तो ये कॉस ऊपर, फिर यहाँ पर प्लस कॉस का हम कॉट का लिख सकते कॉस ए बटे साइन ए, और इसका 1 बटे साइन करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा यहाँ पर साइन 4a। देखिए एक साइन से एक साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, पहले एक लाइन लिख देते हैं साइन a इंटू कॉस 3a प्लस कॉस a इंटू साइन क्यूब। देखिए यही है हमारे पास। अब इसमें क्या कीजिए कि साइन a cos a अब निकाल दीजिए, तो यहाँ बच गया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a।
और इसका तो 1 होता है, तो डाल दीजिए साइन ए इंटू कॉस ए गुना 1 कर दिए, तो हमको क्या मिल गया साइन ए इंटू कॉस ए। आगे देखिए RHS हमको यही डालना था, आगे RHS तो हम लोग लिख देते हैं LHS का वैल्यू हो जाएगा RHS के वैल्यू बराबर आ गया। एकदम आराम से केवल फॉर्मूला कुछ याद होना चाहिए, ये बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग 65 था तो 66 यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, हम लोग लिख देते हैं 66 क्वेश्चन को। देखिए 66 क्वेश्चन को, छोटा क्वेश्चन इसे एक ही स्लॉट में हो जाएगा। 66 क्वेश्चन बोल रहा है sec 4a ब्रैकेट दिया हुआ 1 माइनस साइन 4a, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, -2 tan स्क्वायर a, वैल्यू में 1 लाना है। चलिए देखिए क्वेश्चन तो हम लोग लिख दी। 4 पावर देने से 6 पावर देने से थोड़ा सा टेक्निक जरूर आता है, लेकिन हार्ड नहीं होता, ये बात का ध्यान से डरिएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए sec 4a ब्रैकेट में दिया 1 माइनस साइन 4a -2 tan स्क्वायर a। चलिए हम लोग कुछ करते हैं, LHS लिख देते हैं, sec 4 को अंदर गुना कर देते हैं, sec 4a -1 से गुना होगा तो साइन 4a इंटू sec 4a -2 tan a, इसको रहने देते हैं अभी स्क्वायर। चलिए इसको रहने देंगे। अब हो जाएगा यहाँ पे क्या करेंगे, sec 4a माइनस साइन 4a, sec का 1/cos होता है तो इसके नीचे आ जाएगा cos 4a -2 tan स्क्वायर a। चलिए हो गया। अब इसको देखिए sec 4a माइनस ये कितना हो जाएगा tan 4a -2 tan स्क्वायर a। अगर इसको हम लोग यहाँ पर माइनस है ना, अगर यहाँ पर माइनस नहीं रहता तो हमको 2a के रूप में हो जाता। नहीं चलिए एक 4 है, ये इसको a स्क्वायर b स्क्वायर का फार्मूला में तोड़ देते हैं, टूट जाता है। देखिए बैठाया हुआ है, sec स्क्वायर a का स्क्वायर कर दीजिए, tan स्क्वायर a का स्क्वायर कर दिए, और इसको कुछ मत कीजिए, एक पर प्लस एक पर माइनस हो जाएगा, sec 4a माइनस 4 नहीं हो जाएगा, स्क्वायर में जाएगा 2 हो जाएगा, tan स्क्वायर है, और एक बार प्लस में sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर है, ये दोनों का वैल्यू ये हो गया, और ये -2 tan स्क्वायर जो है छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। sec का स्क्वायर a tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू ये वाला वैल्यू sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, इसको ब्रैकेट में दिया हुआ है -2 tan स्क्वायर है। चलिए अब इसका चूंकि 10 में यहाँ दिया हुआ तो sec का फॉर्मूला 10 में डाल देते हैं, तो sec स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर। चलिए तो 1 खत्म हो गया, 1 + tan स्क्वायर है, और ये tan स्क्वायर है छोड़ दीजिए इसको, और ये -2 tan स्क्वायर a, 10 2 10 हो गया, 1 + 2 tan स्क्वायर a -2 tan स्क्वायर a। क्या लग रहा है आपको, लग क्या रहा है, कट गया, RHS देखिए 1 होगा। जब कॉन्फिडेंसली आप किसी चीज को बताइएगा तो आंसर पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, देखिएगा कि बिल्कुल उतना ही आएगा अगर सही तरीके से कैलकुलेशन किए हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, एडिशन में cot स्क्वायर a ब्रैकेट में है sec a -1 ब्रैकेट में है 1 + sin a बराबर मिलाना है sec स्क्वायर a 1 - sin a
बटे 1 प्लस सेक ए। चलो देखिए क्वेश्चन तो आप लोग का लिख चुके हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको करना है जो हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं। साइन कॉस सेक में तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको साइन कॉस में ही बदलते हैं। साइन कॉस को सेक में बदलना आसान हो जाता है, तो हम लोग इसको एलएचएस में वही काम करेंगे। पहले क्वेश्चन को ले लीजिए, इसको अंदर में डाल देते हैं। कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे तो साइन में है इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लिख दिया। चलिए इसको साइन कॉस को इसको तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बटे कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, और नीचे जो है आप रहने दीजिए। सही लिखे। देखिए कॉस से कॉस खत्म करने के बाद क्या बचेगा, कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बटे 1 प्लस साइन ए। ये तो हो गया। इन दोनों का एलसीएम हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग एक माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अगर ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला जो है इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 का बटन रहेगा, इसी के साथ में आ जाएगा। ऊपर वाले में हम कॉस अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस ए बचता है, और ये साइन स्क्वायर को तोड़ देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर बराबर होता है ये, और ये तो है 1 प्लस साइन ए कॉस साइन ए। अब एक बार इस प्लस एक और माइनस से इसको तोड़िए, ऊपर में जो है छोड़ दीजिए कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और एक बार प्लस एक बार इसका माइनस करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और ये 1 प्लस साइन ए। देखिए ये वाला हमारा पूरा पोर्शन कट जा रहा है, क्या बच रहा है कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इसको कंजुगेट से गुना करेंगे। देखिए हम दो ही कंजुगेट, एक कॉस एक साइन का बच रहा है, कॉस वाला को कंजुगेट से गुना करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, तो फिर वही आ जाएगा। तो हमका इसका मतलब यहाँ पर हमको ये करना बेवकूफ़ी होगा, वापस आ जाएगा। तो हम इसका कंजुगेट से गुना करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। ये मतलब कुछ ऐसा बड़ा क्वेश्चन में बन जाता है जिससे आपको सोचना पड़ जाता है डिफरेंट टाइप का, वह डिफरेंट टाइप सोचिएगा तो बाकी सारे बच्चे से अलग आ जाएगा। कॉस 1 प्लस साइन इसका कंजुगेट कर देते 1 माइनस साइन, ये हो गया। यहाँ गुना होगा तो 1 माइनस साइन कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दिया कंजुगेट से। अब ऊपर में हमारा हो गया कॉस ए 1 माइनस साइन लिख देते हैं, और ये देखिए साइन साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस ए डाल देते हैं, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर, ऊपर वाला एक कॉस खत्म होगा। चलिए लिख देते हैं पहले, सही है ना, साइन बटे हमारा 1 प्लस कॉस है और इनटू कॉस स्क्वायर ए। चलिए एक कॉस से एक कॉस खत्म हो गया, तो ये 1 बटे कॉस यहाँ पर हम आगे में लिख दिए, और इनटू क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए बच गया। 1 बटे कॉस का मतलब सेक हो गया, और हमको क्या चाहिए ऊपर तो 1 माइनस साइन ए, और नीचे बचा हुआ देखिए हमको लाना रिजल्ट पर जरा एक नजर डालना पड़ेगा। सेक है यहाँ पर, हमको सेक आ रहा है, 1 प्लस साइन आ रहा है, लेकिन नीचे 1 प्लस सेक है, तो हमको ये कॉस की जरूरत नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं 1 प्लस 1 बटे कॉस का वैल्यू होता है, सेक का वैल्यू 1 बटे कॉस होता है। अब इसको अगर आप तोड़ते हैं तो सेक ए 1 माइनस साइन ए, और नीचे वाला हमको क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है कॉस ए प्लस 1, और ये जो कॉस है नीचे आ गया
cos A, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं तो cos चला जाएगा ऊपर में, कहाँ पर बटा है, देखिए बटा हम लोग का कहाँ पर है, सेक स्क्वायर है ना, बटा हम लोग को, तो यहाँ पर हम लोग के ये इसके साथ तो रहेगा नहीं, तो cos हमारा ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखाएंगे, सेक A 1 माइनस ये ना 1 माइनस साइन A बटे हम लोग का लिख सकते 1 प्लस, लेकिन हमको क्या लिख दिए हैं, cos कैसे आ गया, cos तो है ही 1 बटे सेक न हो जाएगा, वही गड़बड़ घोटाला हो रहा है, सेक A, और यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, सेक A, और यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, सेक A। अब ये सेक ऊपर चला जाएगा तो हमारा सेक का स्क्वायर हो गया, नीचे में बच गया 1 प्लस सेक A। देखिए लाना था यही रिजल्ट था, देखिए सेक का स्क्वायर 1 माइनस साइन A बटे 1 प्लस सेक A, नीचे आ गया RHS। तो हम लोग एक लाइन लिख देते हैं, LHS जो है RHS के बराबर आ गया। आपको क्या देखें आप लोगों ने, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बस केवल फॉर्मूला था उसको रोटेशन दे दिए। 67 एडिशन ऑफ द साइक्लिकल पार्ट, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, बहुत सारा पार्ट बन रहा है। खैर पार्ट कितना भी बन जाए समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल बनाते चले जाए और थ्योरी देते चले जाए स्पीड में और आपको समझ में नहीं आए तो मेरा भी मेहनत बेकार हो जाएगा। ऐसा चीज़ ये सब धीरे धीरे बना रहे हैं ना, ये आपको IIT में इतना काम करेगा आप सोच नहीं पाएगा। कुछ चीज़ ऐसी चीज़ होता है जो अभी बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये देखिएगा आपको बनाते बनाते आपका मनोबल इतना हाई हो जाएगा कि आपका परीक्षा बहुत बढ़िया जाएगा। आप अच्छा खासा IIT में मतलब कहीं कोचिंग वगैरह या किसी से कोई ऑफलाइन अगर क्लास करते हैं तो आपको समझ में आएगा, तो आपको अंदर से ताकत बनेगा, वो ताकत आपको बहुत काम करने वाला है।